आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल EDU रेन। EDU रेन आपका तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता है। प्रिय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग, SSD PC PG कॉलेज, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड। आज मैं आपको जोगीमारा गुफा व चित्रों के बारे में संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। भारतीय चित्रकला में जोगीमारा गुफा की अपनी एक खासियत है और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रकला के विषय में सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको षडंग के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया था। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, जिस पर जाकर आप षडंग के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके बहुत काम आएगी। जोगीमारा गुफा पूर्व बौद्धकालीन गुफा है। पूर्व बौद्धकाल का मतलब है मौर्य काल। वह इसलिए कि मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जो गुफा बौद्ध काल यानी कि मौर्य काल से पहले बनाई गई, उसमें जोगीमारा की गुफा आती है। अजंता, बाघ आदि के गुफा चित्रों से पहले जो कलाकृति बनी, वे सब पूर्व बौद्ध काल के अंतर्गत आती हैं। इस समय की विशेष सामग्री तो प्राप्त नहीं है, किंतु इस समय की सर्वोत्कृष्ट कृति जोगीमारा की गुफा मानी जा सकती। जोगीमारा गुफा का परिचय। जोगीमारा गुफाएं मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थान पर स्थित हैं। ये तीर्थ स्थान रामगढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। डॉक्टर ब्लैक के मतानुसार इसका निर्माण 300 ईसा पूर्व हुआ था, परंतु मार्शल के अनुसार इसका समय 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस गुफा के पड़ोस में ही सीता बोंगा यानी कि सीता बांगड़ा गुफा है, जो कि एक नाट्यशाला है। पहले ये गुफा इस नाट्यशाला के कलाकारों का निवास स्थान माना जा सकता था, परंतु उसकी लिपि के बाद यह अर्थ किया गया, जो पता चला कि यह वरुण देवता का मंदिर था। इसकी सेवा में एक देवदासी रहती थी। अब आगे देखते हैं गुफा की संरचना। गुफा की संरचना किस प्रकार से है। ये गुफा 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी तथा 6 फीट ऊंची है। इसके द्वार बहुत छोटे हैं। किसी ने इस गुफा को दोबारा से बनाने का प्रयास किया था, जो कि असफल रहा। चित्रों पर दूसरी रेखाएं तथा रंग अलग चमकते हैं, जिसके कारण जो इस चित्रों की मौलिकता थी वह नष्ट प्राय हो गई है। यहाँ पर पशु पक्षी, मानव आकृति, फूल आदि का चित्रण है। अधिकतर चित्र काले, लाल व सफेद रंग के बने हैं। जोगीमारा गुफा के चित्र। जोगीमारा गुफा का शोध कार्य करने के लिए श्री अच्युत कुमार हल्दर तथा क्षमेंद्रनाथ गुप्त 1914 ईस्वी में वहां गए थे। उनके अनुसार जोगीमारा की गुफा की छत में 7 चित्र हैं। इसमें मानवाकृति, मछली एवं हाथी का चित्रण है। एक चित्र में कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे हैं। दूसरा चित्र भग्न अवस्था में है। इसमें एक युगल लिली के फूलों के ऊपर नृत्य कर रहा है। एक चित्र गुड़ियों के आकार का है, जिसका विषय स्पष्ट नहीं है। 5वां चित्र कुछ सुंदर है, जिसमें एक नर्तकी बैठी है और उसके चारों ओर गायक व नर्तक नाच कूद कर रहे हैं। यह चित्र कुछ अजंता के चित्र से मिलता जुलता है। 6ठे व 7वें चित्र अस्पष्ट हैं, जो कि रथों के प्रतीत होते हैं। श्री विसेंट स्मिथ ने इन्हीं चित्रों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। पहला चित्र, एक चित्र में बैठी हुई पुरुष आकृति बनी है। इसकी बाईं ओर गवैया तथा नर्तकियां बनाई गई हैं तथा दाईं ओर एक हाथी का जुलूस बना है। दूसरे चित्र में बहुत सी पुरुष आकृतियां बनी हैं। एक रथ का पहिया या चक्र तथा कुछ अलंकरण हैं। तीसरे चित्र में कुछ अस्पष्ट घोड़ों, पुरुषों व वस्त्रधारी पुरुष का आभास होता है। इसी के दूसरी ओर एक वृक्ष पर चिड़िया बैठी है तथा एक नग्न लड़का भी उसकी शाखों में बना है। इस वृक्ष के चारों ओर अनेक नग्न आकृतियां बनी हैं। चौथे चित्र के ऊपर की ओर 3 वस्त्रधारी पुरुष
तथा एक नग्न आकृति बैठी हुई बनाई गई है। इसी प्रकार एक और 3 खड़ी आकृतियां तथा 2 बैठी आकृतियां बनाई गई हैं। नीचे की ओर एक हाथी तथा 3 पुरुष खड़े बनाए गए हैं। इसी के पास एक 3 घोड़े का रथ है जिसमें छत्र लगा है और एक और हाथी खड़ा है। दूसरी ओर भी ऐसी आकृतियां बनी हैं। आइए अब आते हैं जोगीमारा गुफा के चित्रों की विशेषताएं कि वो किस प्रकार से बनाए गए, कौन कौन से रंग उसमें यूज हुए और किस प्रकार उसका आधार क्या लिया गया। जोगीमारा गुफा के चित्रों की विशेषताएं। नंबर 1, चित्र चूने के पुते सफ़ेद धरातल पर बनाए गए हैं। नंबर 2, चित्रों में काले, लाल, पीले तथा सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, सीमा रेखाएं लाल हैं। नंबर 4, कहीं कहीं खुरदरी सतह पर बिना आधार ही बनाए गए चित्र हैं। नंबर 5, यहाँ पर चित्रों की परत मिलती है। पहले चित्र कुशल चित्रकारों की कृति लगते हैं, परंतु बाद में इन्हीं के ऊपर दोबारा से चित्र बनाए गए हैं, वे अकुशल कलाकारों के लगते हैं। नंबर 6, इन चित्रों का संदर्भ समझ में नहीं आता, अस्पष्ट चित्र ही लगते हैं। नंबर 7, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी का आधार तो भगवान बुद्ध है। जोगीमारा गुफा के चित्रों में कोई भी धार्मिक विषय वस्तु समझ में नहीं आती, फिर भी प्राचीन चित्रकला का ये अद्भुत नमूना है। नंबर 8, ये चित्र मानव की विविध भित्ति चित्रण की ओर प्रथम प्रयास प्रतीत होते हैं। आगे चलिए निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष, जोगीमारा गुफा के चित्रों को देखकर तथा प्रागैतिक हासिक चित्रों को देखकर यही अनुमान होता है कि इस समय तक कोई उच्च कोटि की चित्रकला नहीं थी, परंतु इसी समय के साहित्य में हमें बहुत उच्च कोटि की चित्रकला की चर्चा मिलती है। धन्यवाद। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कला के विभिन्न पहलुओं की रोचक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा कि जो अधिक से अधिक हम आपको कला के बारे में, चित्रकला के बारे में समझाते रहें, बताते रहें। इसके आगे भी अभी आपको ये लगता है कि हमें चित्रकला के बारे में कुछ और अलग से कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।